कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठे हुए एक फ़ोटो को देख रहे होते हैं, जिस फोटो के अंदर 3 डॉग एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। दरअसल प्रोफेसर जोसेफ ने इन तीनों डॉग को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया होता है। और तभी इसी बीच वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक का ड्राइवर झाड़ियों में हल्का होने के लिए जाता है और तभी प्रोफेसर जोसेफ अपनी इंजेक्शन वाली गन से उस आदमी को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से 2 अमेरिकन लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम जेनी और लिंजी होता है। दरअसल ये दोनों की दोनों अमेरिका से जर्मनी घूमने के लिए आई होती हैं। ये दोनों एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती हैं और रात को जब ये अपनी कार से उस पार्टी में जा रही होती हैं तो ये रास्ता भटक जाती हैं क्योंकि इन दोनों को पार्टी की लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं था। और रास्ता भटकने की वजह से ये दोनों की दोनों एक जंगल के बीच में आ जाती हैं और तभी अचानक से इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। ये दोनों अपनी मदद के लिए फ़ोन करने लगती हैं, लेकिन इस घने जंगल के बीच में इन दोनों के फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते और अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर फंस जाती हैं। ये दोनों तय करती हैं कि हम पैदल आगे चलकर किसी से मदद मांगेंगे और इसके बाद ये दोनों की दोनों आगे की तरफ निकल जाती हैं। और जब ये थोड़ा आगे जाती हैं तो इन्हें एक घर के अंदर से रोशनी आते हुए दिखाई देती है। ये दोनों की दोनों इस घर की तरफ जाने लगती हैं और तभी अचानक से यहाँ पर बारिश होने लगती है। ये दोनों बारिश में भीग जाती हैं और जब ये दोनों की दोनों इस घर के गेट को नॉक करती हैं तो गेट को प्रोफेसर जोसेफ खोलते हैं। जेनी और लिंजी ये दोनों की दोनों प्रोफेसर जोसेफ से बोलती हैं कि हमारी कार खराब हो चुकी है और हमें मैकेनिक को फ़ोन करना है। प्रोफेसर जोसेफ इन दोनों को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं और इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ इन दोनों को फ़ोन इस्तेमाल करने की परमिशन दे देते हैं। ये दोनों प्रोफेसर जोसेफ के घर के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ इन दोनों के लिए पानी लाने के लिए किचन के अंदर चले जाते हैं और साथ ही प्रोफेसर जोसेफ मैकेनिक को फ़ोन करने का नाटक भी कर रहे होते हैं, जिससे इन दोनों को लगता है कि प्रोफेसर जोसेफ मैकेनिक को फ़ोन कर रहे हैं। और साथ ही प्रोफेसर जोसेफ इन दोनों के पानी में बेहोशी की दवाई मिला देते हैं और प्रोफेसर जोसेफ उन दोनों को वो पानी पीने के लिए दे देते हैं। उनमें से जो लिंजी होती है वो उस पानी को पी लेती है, लेकिन जेनी से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है, जिस पर प्रोफेसर जोसेफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रोफेसर जोसेफ पानी को पोंछने के लिए कपड़ा लेने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं और प्रोफेसर जोसेफ वहाँ पर एक इंजेक्शन के अंदर बेहोशी की दवाई भर लेते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि लिंजी को बेहोशी होने लगती है। दरअसल लिंजी ने वो पानी पी लिया था। लिंजी जेनी से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और तभी प्रोफेसर जोसेफ वहाँ आकर जेनी को पकड़ लेते हैं और उसे भी बेहोश कर देते हैं। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जोसेफ अपनी टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लिंजी और जेनी को होश आता है तो वो प्रोफेसर जोसेफ के लैब में खुद को बंधा पाती हैं। उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक और आदमी होता है। दरअसल ये वही ट्रक ड्राइवर है जिस ट्रक ड्राइवर को प्रोफेसर जोसेफ ने मूवी की स्टार्टिंग में बेहोश कर दिया था। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये तीनों के तीनों यहाँ पर बंधे क्यों हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर प्रोफेसर जोसेफ आ जाते हैं। प्रोफेसर जोसेफ उस ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि तुम इन दोनों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होते, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही प्रोफेसर जोसेफ उस ट्रक ड्राइवर को जहरीला इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उस ट्रक ड्राइवर की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। प्रोफेसर जोसेफ उस आदमी की डेड बॉडी को अपने घर के गार्डन में दफना देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जोसेफ एक और आदमी को बेहोश करके किडनैप कर अपने घर पर ले आते हैं। प्रोफेसर जोसेफ उस आदमी को जेनी और लिंजी के साथ वाले बेड पर बांध देते हैं। दरअसल ये आदमी जैपनीज होता है। इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों के सामने आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक रिटायर्ड सर्जन हूँ। प्रोफेसर जोसेफ कहते हैं कि मैं तुम तीनों को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़ दूंगा, जिस तरह से एक सेंटीपेड होता है। और प्रोफेसर की इन बातों से पता लगता है कि प्रोफेसर अब पूरी तरह से एक साइको हो चुके हैं। वो इन तीनों को एक सेंटीपेड बनाना चाहते हैं। प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों से कहते हैं कि मैं तुम तीनों के घुटनों के लिगामेंट्स को पूरी तरह से निकाल दूंगा, जिससे तुम कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। जिसके बाद मैं पहले इंसान की बैक को दूसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ दूंगा और दूसरे इंसान की बैक को तीसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ दूंगा, जिससे पहला इंसान अगर कोई चीज़ खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के मुंह से होते हुए तीसरे इंसान के मुंह में जाएगा। प्रोफेसर जोसेफ की ये बात सुनने के बाद जेनी, लिंजी और वो जापानीज आदमी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अब प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों के साथ बहुत ज़्यादा
गंदा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ जेनी के पास आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिंजी होती है वो किसी तरह अपने हाथों को अपने दांतों से खोल लेती है और इसके बाद वो भागकर अपने आप को एक कमरे के अंदर लॉक कर लेती है। लेकिन तभी प्रोफेसर जोसेफ रूम की विंडो को तोड़कर कमरे के अंदर आ जाते हैं। लिंजी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और लिंजी आकर एक पूल में आकर गिर जाती है और तभी प्रोफेसर जोसेफ वहाँ पर आकर लिंजी को अपनी गन से शूट करने लगते हैं, लेकिन वो गोली चलाते उससे पहले अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर लिंजी वहाँ से भागकर प्रोफेसर की लैब में आ जाती है। लिंजी जेनी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लिंजी देखती है कि जेनी बेहोश है, इसीलिए लिंजी जेनी को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर आ जाती है। लेकिन ये दोनों के दोनों यहाँ से निकलते उससे पहले वहाँ पर प्रोफेसर जोसेफ आ जाते हैं और प्रोफेसर जोसेफ लिंजी को भी अपनी इंजेक्शन वाली गन से बेहोश कर देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ लिंजी, जेनी और उस जैपनीज आदमी को अपनी लैब के अंदर ले आते हैं और अब प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों को ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। इस ऑपरेशन में प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों के घुटनों के लिगामेंट्स को पूरी तरह से निकाल देता है और साथ ही प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों के जबड़ों को उनके मुंह से पूरी तरह से निकाल देता है और इसके बाद इनका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ये ऑपरेशन काफ़ी देर तक चलता है और इस ऑपरेशन के बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जोसेफ ने इन तीनों को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया होता है और अब ये एक ह्यूमन सेंटीपीड बन चुके हैं। इन तीनों में सबसे आगे जैपनीज आदमी होता है और उसके पीछे लिंजी और उसके पीछे होती है जेनी। प्रोफेसर जोसेफ इस ह्यूमन सेंटीपीड को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन इन तीनों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों को यानी इस ह्यूमन सेंटीपीड को अपने गार्डन में लेकर आ जाता है, जहाँ प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। प्रोफेसर जोसेफ जैपनीज आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना देते हैं, लेकिन मौका पाकर वो जैपनीज आदमी प्रोफेसर जोसेफ पर हमला करने की कोशिश करता है। प्रोफेसर जोसेफ उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा करने की फिर से कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद जब एक दिन प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों का चेकअप करता है तो उसे पता लगता है कि लिंजी की तबीयत अब दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इन तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता। प्रोफेसर जोसेफ तय करता है कि वो लिंजी को यहाँ से निकाल कर किसी और इंसान को अब यहाँ पर लगाएगा। इसी बीच कोई प्रोफेसर जोसेफ के घर का गेट नॉक करता है। प्रोफेसर जोसेफ जब गेट खोलते हैं तो उन्हें बाहर दो पुलिस वाले दिखते हैं। दरअसल ये दोनों पुलिस वाले लिंजी और जेनी को तलाशते हुए यहाँ तक आ गए थे, क्योंकि उन दोनों की कार प्रोफेसर जोसेफ के घर के थोड़ा पास ही खड़ी थी। प्रोफेसर जोसेफ दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि मैं उन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ दोनों पुलिस वालों के लिए पानी लाने के लिए किचन के अंदर चले जाते हैं। प्रोफेसर जोसेफ उस पानी के अंदर बेहोशी की दवा मिला देते हैं और इसके बाद वो पुलिस वालों को वो पानी पीने के लिए देते हैं। उनमें से जो एक पुलिस वाला होता है वो उस पानी को पी लेता है। प्रोफेसर जोसेफ दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी जबरदस्ती पानी पीने के लिए देते हैं, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को प्रोफेसर जोसेफ पर शक हो जाता है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर पानी के गिलास को नीचे गिरा देता है। प्रोफेसर जोसेफ उससे कहते हैं कि मैं पानी को पोंछने के लिए कपड़ा लेकर आता हूँ और प्रोफेसर जोसेफ बेसमेंट के अंदर जाकर इंजेक्शन के अंदर बेहोशी की दवा भर लेता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को इंजेक्शन लगाता उससे पहले वो पुलिस ऑफिसर जोसेफ को रंगे हाथों पकड़ लेता है। प्रोफेसर जोसेफ अपनी सफाई देते हुए कहता है कि तुम लोग बिना वारंट के एक डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते और अगर तुम्हें मुझे अरेस्ट करना है तो पहले वारंट लेकर आना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पुलिस वाले वारंट लेने के लिए चले जाते हैं और इसके बाद जब प्रोफेसर जोसेफ अपने लैब में जाता है तो उसे वहाँ पर वो तीनों यानी वो ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखता और इसी बीच वो जैपनीज आदमी प्रोफेसर जोसेफ पर हमला करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो तीनों की तीनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान इन तीनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि इनके सर्जरी वाले हिस्से से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। इसी दौरान प्रोफेसर जोसेफ भी घायल हालत में इन तीनों का पीछा करने लगता है। ऊपर आने पर जैपनीज आदमी एक कांच तोड़ देता है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर जोसेफ आ जाता है, लेकिन प्रोफेसर जोसेफ उन्हें कुछ करता उससे पहले वो जैपनीज आदमी कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है और तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले भी आ जाते
जाते हैं। वो दोनों पुलिस वाले प्रोफेसर के घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। ये दोनों के दोनों जोसेफ के लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर भी कोई भी नहीं था। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले को बेहोशी की दवाई का असर होने लगता है, जो दवाई प्रोफेसर जोसेफ ने पानी में मिलाकर इन्हें दी थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा पुलिस ऑफिसर एक कमरे के अंदर आ जाता है, जिस कमरे के अंदर वो ह्यूमन सेंटीपेड है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। पुलिस वाला देखता है कि उन तीनों में से जैपनीज आदमी अब मर चुका है, जैनी की हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इसके बाद वो दूसरा पुलिस वाला अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। वो देखता है कि स्विमिंग पूल के अंदर उसके साथी की डेड बॉडी पड़ी है, जिसे प्रोफेसर जोसेफ ने मार दिया है। और तभी प्रोफेसर जोसेफ उसे भी गोली मार देता है, लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले जोसेफ को भी गोली मार देता है, जिससे जोसेफ की मौत हो जाती है। वहीं इधर हमें दिखाया जाता है कि जैनी भी अब अपना दम तोड़ देती है, जैनी की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पर सिर्फ लिंजी बची है। लिंजी चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है दी ह्यूमन सेंटीपेड, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2009 में। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 4.4। इस मूवी का रोटेन टोमेटो स्कोर है 49%। आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।